हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है गेट फिट विद डॉक्टर दीपा कुरोड़े। आज मैं आपको थोड़ा सा फाइबर के बारे में ही बताती हूँ। मेरा फाइबर पे ऑलरेडी एक वीडियो हो चुका है कि फाइबर की प्रॉपर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, जेंट्स के लिए कितनी, लेडीज के लिए कितनी फाइबर, मतलब क्या रोल क्या है, दो प्रकार के कितने प्रकार के टाइप है फाइबर के। ऑलरेडी उस पर एक वीडियो मेरा हो चुका है और उसकी लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर चुकी हूँ। अगर आपको जानना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा पिछले वीडियो आप डेफिनेटली देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अपने बॉडी को कैल्शियम, अपन जो कुछ भी आहार खाते हैं अपने को हेल्दी रखने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है अपना आहार। 20% एक्सरसाइज का रोल रहता है और 80% अपना आहार रहता है। अगर आपको हेल्दी और स्वस्थ रहना है तो ध्यान से सुनिए कि 20% रोल रहता है एक्सरसाइज का और 80% रोल रहता है अपना आहार का, न्यूट्रिशन का। ऑल ओवर आपको 100% अपने बॉडी को देने पड़ते हैं, तभी आपको हेल्दी स्वस्थ रह सकते हैं और डिसीज फ्री रह सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि फाइबर की कमतरता अगर आपके बॉडी में रही तो आपको कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। जैसे फाइबर डेफिशिएंसी पे आधारित ये मेरा पूरा वीडियो है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आए हो, विजिट दिया हो, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हो, कुछ हेल्प करते हो, तो डेफिनेटली आपको लाइक और शेयर करना चाहिए और प्लीज मुझे सब्सक्राइब भी करना चाहिए। तो आज अपन चलो जानते हैं कि फाइबर अगर अपने लाइफ में अपने बॉडी में कम रहे या कमतरता रही तो डेफिनेटली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैं ही बताने वाली हूँ। तो चलो जानते हैं। देखिए, फाइबर जैसे अपन विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन सब कुछ खाते हैं। अपने आप सबको पता है कि अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशन बहुत ही जरूरी रहता है। उसी तरह फाइबर भी बहुत ही जरूरी है। आपने कुछ भी खाया और फाइबर की मात्रा ही आपके बॉडी को कम पड़ गई तो डेफिनेटली आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। क्योंकि फाइबर से क्या होता है, आपका मतलब जो गट हेल्थ है उसे इम्प्रूव करता है, मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ये अच्छा रखने में मदद करता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका शुगर कंट्रोल रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। अगर का मतलब आपका जो शुगर है, अगर आपको फाइबर युक्त पदार्थ ही नहीं खाएंगे तो आपको डेफिनेटली आपका शुगर बढ़ेगा। वो क्यों बढ़ेगा वो भी मैं बहुत जल्दी बोलने वाली हूँ। तो आज का जो टॉपिक है फाइबर की डेफिशिएंसी, तो चलो जानते हैं। अपन जो कुछ भी खाते हैं, फाइबर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, रेशेदार पदार्थ है, ये जिसको पचने में थोड़ा टाइम लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, अपन मतलब जो खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट मैंने बोला है कि कार्बोहाइड्रेट के स्वरूप में ही रहता है, पचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो पेट में जाके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े होने के कारण क्या होता है, ये शुगर मतलब शुगर की उत्पत्ति करता है, एनर्जी की उत्पत्ति करता है। अगर आपने फाइबर युक्त पदार्थ ही कम खाए तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी कम तैयार होगी आपके बॉडी में, या शुगर कम तैयार होगी, जिसकी वजह से आपको थकान का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है, थकान आया तो आपको कोई भी चीज में मन नहीं लगता, वीकनेस आता है, आपको दिल सोने का करता है, को मतलब इरिटेशन बढ़ जाता है। तो सबसे पहला लक्षण से फाइबर युक्त पदार्थ आपकी लाइफ में कम रहे तो आपको थकान आ सकती है। क्योंकि क्या करता है, फाइबर क्या करता है, डाइजेशन प्रॉपर करता है। डाइजेशन प्रॉपर करने के लिए फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपन जो कुछ भी खाते हैं उसका डाइजेशन प्रॉपर होने के कारण छोटे छोटे कणों में क्या करता है, ये डिवाइड करता है और शुगर में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है। अगर फाइबर ही कम रहा तो डेफिनेटली आपको थकान हो सकती है, जिसकी वजह से आपका इरिटेशन बढ़ता है, दिल नहीं लगता है, बॉडी पेन चालू हो जाता है, पूरा दिन आपका उदास जाता है। इसलिए फाइबर आपकी बॉडी में बहुत जरूरी है। दूसरी डेफिशिएंसी और इम्पोर्टेंट डेफिशिएंसी बोलती हूँ कि अगर फाइबर युक्त पदार्थ आपने कम खाया तो सबसे ज्यादा कब्ज आपको हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन का सामना आपको करना ही करना पड़ता है। देखिए, छोटे बच्चों बड़े को सबको एक कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन फील करने के लिए डॉक्टर्स भी आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइबर, और मैं भी वही आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, फाइबर। मतलब बच्चे कैसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहती है, मैदे वाले पदार्थ ज्यादा खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, पानी इंटेक कम लेते हैं, ऊपर से अनहेल्दी लाइफस्टाइल होने के कारण अपना फाइबर युक्त पदार्थ भी उनके बॉडी में कम हो जाते हैं। फाइबर युक्त पदार्थ कम होने के कारण उनका डाइजेशन नहीं होता है। फाइबर दो प्रकार के होते हैं, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। तो आपको कॉन्स्टिपेशन हील करने के लिए भी, मतलब कम करने के लिए भी फाइबर बहुत ही जरूरी है।
कॉन्स्टिपेशन मतलब आप मोशन पास करने जाते हो, आपका हार्ड स्टूल होता है, बहुत प्रेशराइज करना पड़ता है, उसकी वजह से क्या, अगर आपने बाई चांस इसको निग्लेक्ट किया, आपको रिपीट रिपीट कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आगे चल के आपको फिशर्स और पाइल का सामना 100% करना पड़ता है। रिपीट रिपीट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तभी भी आपने अपने लाइफस्टाइल में चेंज नहीं, आप लैक्सेटिव डॉक्टर के पास जाओगे और डेफिनेटली आपको लैक्सेटिव देगी, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए ही लैक्सेटिव देगी, लाइफ लॉन्ग तो आपको लैक्सेटिव आप नहीं ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको रिपीट रिपीट परेशानी हो रही है ना, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। तो फाइबर युक्त पदार्थ आपको ज्यादा से ज्यादा खाना है, जिसकी वजह से आगे चल के फ्यूचर में आपको पाइल्स या फिशर्स की संभावना ना हो। उससे फाइबर से डाइजेशन तो प्रॉपर रहेगा ही रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी कम होगा। तीसरा मैं बोलती हूँ ब्लड शुगर, मतलब अपने शुगर की जो लेवल है अपने ब्लड में, उसे कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, फाइबर। अगर फाइबर की डेफिशिएंसी रही, देखिए शुगर के पेशेंट में जो रहता है ना, शुगर डायबिटीज के पेशेंट जनरली उनका शुगर अप डाउन रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी मेंटेन रहता है, कभी लो रहता है, ऐसे रहता है जनरली। तो जो शुगर के पेशेंट रहते हैं ना, उनका मतलब ज्यादातर डायबिटीज के पेशेंट में जो ओबेज रहते हैं, जो मोटे लोग रहते हैं ना, उनको बहुत जल्दी शुगर हो जाती है। क्यों हो जाती है, कि उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता, मतलब जो मतलब मोटे लोग है, सीधा सीधा जो मोटे लोग हैं, ओबेज लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, कि उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता। अभी डाइजेशन और फाइबर और शुगर का क्या रिलेशन है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर आप मतलब कुछ भी खाते हो, कुछ भी खाओ, हेल्दी खाओ अनहेल्दी खाओ, लेकिन उसको डाइजेशन करने का काम रहता है फाइबर का और पानी का। तो आपको क्या करना है, अगर फाइबर युक्त पदार्थ आपने कम लिए, तो डेफिनेटली आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो फैट स्वरूप अपने बॉडी में जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप ओबेज होगे। और डेफिनेटली आपको पता है कि ओबेज या मोटापे के कारण आपको बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं, उसमें से एक डिसीज है आपका शुगर। और फाइबर युक्त पदार्थ आप लेते होगे, तो डेफिनेटली आपका शुगर कंट्रोल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको पचाने में टाइम लगता है, और फाइबर युक्त पदार्थ रेशेदार पदार्थ रहते, एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पाचन संस्थान अच्छा रहेगा, तीसरी बात आपका भूख कंट्रोल करेगा। और जनरल शुगर के पेशेंट जो रहते हैं उनको क्रेविंग ज्यादा रहती है खाने की, बहुत ज्यादा भूख लगती है, इसलिए फाइबर युक्त पदार्थ बेस्ट है शुगर के पेशेंट के लिए। अगर आप शुगर मतलब शुगर है और फाइबर युक्त पदार्थ नहीं लेते हो, तो वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आपको मतलब शुगर कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, फाइबर। अगर आप शुगर युक्त पदार्थ कम लेते होगे, तो डेफिनेटली आपकी शुगर बढ़ सकती है। तो ध्यान से सुनिए, आपको फाइबर युक्त पदार्थ अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। चौथा बोलती हूँ, शुगर की डेफिशिएंसी में या शुगर सॉरी फाइबर की डेफिशिएंसी में या फाइबर कम होने की वजह से आप मोटे हो जाते हो, डेफिनेटली होते हो। फाइबर क्या करता है, अब मोटे हो क्यों हो जाते हो, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से। फिर बोले कि मैडम आप वही वही बोल रहे हो, वही वही नहीं बोल रही हो, इंपॉर्टेंस बता रही हूँ मैं फाइबर को आपको, कि आप मोटे कैसे हो जाते हो। फाइबर का रोल है डाइजेशन प्रॉपर करना, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, अब तक खाया हुआ पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो फैट्स हो जाएगा। फैट को बर्न करने के लिए क्या चाहिए, फाइबर चाहिए। मैंने पहले ही बोला है कि फाइबर अगर आप लेते होगे तो आपको मोटापा भी कंट्रोल रहेगा। तो डेफिनेटली फाइबर युक्त आहार क्या करते हैं, अपन जो कुछ भी खाते हैं ना, रेशेदार रहते हैं, तो उसको डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है। डाइजेशन में टाइम लगने के कारण आपका पेट भरा भरा सा रहता है, जिसकी वजह से वो आपका वेट लॉस करता है। और अगर फाइबर युक्त पदार्थ आप नहीं लेते होगे, तो आधे आधे एक एक घंटे में आपको भूख लगती है, मतलब जो भी चीज सामने है वो खाने का मन करता है। अगर फाइबर युक्त पदार्थ आप खाते होगे और आपके मनपसंद चीज सामने भी आ गई, तो आपके पेट में ही जगह नहीं रहेगी, यहाँ तक खा लोगे तो डेफिनेटली आपको वोमिटिंग नौशिया हो जाएगा। तो पेट में ही जगह नहीं रहेगी, तो आप वो चीज अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होता है। अगर फाइबर युक्त पदार्थ कम रहे, तो डेफिनेटली आपको क्या है, मोटापा आप हो सकते हैं, या ओबेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब ओबेस तो हो गए लेकिन उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम को आपको सामना करना पड़ता है। चौथा मैं बोलती हूँ, सॉरी पांचवा मैं बोलती हूँ, बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीजन भी फाइबर ही है, कम करने का रीजन भी फाइबर ही है, दोनों भी बता देती हूँ मैं। कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखने के लिए फाइबर का रोल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या रहता है, मोम जैसा पदार्थ रहता है, जो अपने आर्टरी में जाके जम जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। फाइबर क्या करता है, आपका डाइजेशन प्रॉपर रखता है, और डाइजेशन अगर प्रॉपर रहा तो आपकी पूरी लाइफ हेल्दी हो सकती है।
क्योंकि डाइजेशन से रिलेटेड ही पूरे प्रॉब्लम सॉल्व होते या बढ़ जाते हैं डेफिनेटली, क्योंकि अपन ने खाया ही नहीं तो एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो थकान आएगी, थकान आएगी तो डेफिनेटली आपको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, बीपी हाई लो हो जाएगा, चक्कर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए डाइजेशन प्रॉपर होना बहुत ही जरूरी है आपका। और डाइजेशन प्रॉपर करने का, प्रॉपर रखने का मतलब गट हेल्थ अच्छा रखने का सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है फाइबर। इसीलिए मैं आज ये वीडियो लाई हूँ कि फाइबर की कमतरता की वजह से आपको क्या क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप कितनी भी टैबलेट्स लो, अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रही तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं कम होगा। और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आपको डाइजेशन प्रॉपर जरूरी है, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है फाइबर का। और मैं बोलती हूँ अगर फाइबर युक्त पदार्थ कम पेट में जाते होगे तो स्किन से रिलेटेड 100% प्रॉब्लम होती है। आपको एसिडिटी होगी, गैसेस होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, पिंपल्स रिंकल्स आना शुरू हो जाएगा, स्किन में झुर्रियां आना शुरू हो जाएगा, अपने बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन है, अपन जो कुछ भी न्यूट्रिशन युक्त पदार्थ अगर खाते हो तो उसको पचाने के लिए फाइबर बहुत जरूरी है। अब बोलेंगे मैडम हम बहुत सारे न्यूट्रिशन युक्त पदार्थ खाते हैं, अगर आप फाइबर ही नहीं लोगे तो पचेंगे कैसे बॉडी में, वो बाहर निकल जाएंगे ना मोशन थ्रू। तो पचाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल है फाइबर का। फाइबर की डिफिशियंसी में मैं यही बोलती हूँ अगर फाइबर कम रहा तो आपको ये सब प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। मैं यहीं पे ये टॉपिक खत्म करती हूँ, क्योंकि बोलने बैठूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बहुत सारे इसके, लेकिन मैं इसमें डिवाइड करके भेजूंगी, 2-3 वीडियो और मैं लाऊंगी इस पे डिवाइड डिवाइड करके। अगर आज का जो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।